नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हंटेड वर्ल्ड्स पर। आज हम लाए हैं एक डरावनी कहानी जिसका नाम है गुमशुदा बच्चा। इस कहानी में है रहस्य, भूतिया महल और एक डरावना बच्चा। आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक और शेयर साथ ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुमशुदा बच्चा। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है जहां एक सुंदर गर्मियों का दिन चल रहा होता है। लोग गांव के चारों ओर खेतों में काम कर रहे थे, सुबह की धूप में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए। गांव में एक युवा किसान था, रामू। वह गांव के सबसे उत्साही और मेहनती किसानों में से एक था। उसके पास एक छोटी सी बेटी थी, सिमरन। सिमरन बहुत ही प्यारी और खुशमिजाज थी। एक दिन गांव में अजीब माहौल छाया रहने लगा। लोगों में डर का महसूस होने लगा, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। रामू ने भी इसे महसूस किया, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर दिया। उस रात गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों के घरों के आसपास अजीब से आवाजें सुनाई देने लगीं और कुछ लोगों के गायब हो गए। रामू के घर में भी इसी रात वह और सिमरन अपने घर में अकेले थे। रामू ने अपनी बेटी को सुलाकर खुद ही सो गया। रात के ढेर सारे आधे समय में रामू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे से उठा और अपने बेटी की ओर देखा, लेकिन सिमरन के पलंग पर उसकी जगह केवल एक खोखली जगह थी। रामू का दिल दहल गया। वह बिलख खड़ा होकर अपनी बेटी को ढूंढने निकला। गांव में अजीब आवाजें और अंधेरा इसे और भयंकर बना रहा था। रामू ने गांव में अद्भुत और डरावनी चीजों को देखा, जैसे डरावने परिचित चेहरे, अनजाने आत्माओं की आवाजें। वह डर के मारे अपने घर की ओर भागने लगा, लेकिन अचानक उसने कुछ देखा जो उसकी हालत और बुरी बना दिया। गांव के किनारे एक पुराने और डरावने हाउस के बगीचे में रामू ने एक गुमशुदा बच्चा देखा। वह बच्चा कुछ अनजाने आत्माओं के साथ खेल रहा था, जो डरावने थे और अद्भुत रूप से वास्तविक नहीं लग रहे थे। रामू का दिल दहल गया। वह बच्चे की ओर धावा बोला, लेकिन जैसे ही वह बच्चे के पास पहुंचा, बच्चा और उसके साथी आत्माएं एकदम से गायब हो गए। रामू को लगा कि यह सब एक बुरी ख्वाब है, लेकिन जैसे ही वह पलटा, वह देखा कि उसका घर भी अब किसी और स्थान पर है। वह एक अजीब महल के अंदर था, जो कि किसी पुराने और भूतिया किले की तरह था। रामू ने अपने आप को जगाया, लेकिन वह अभी भी उस डरावने महल के भीतर था। वह चिल्लाता हुआ अपनी बेटी को ढूंढता हुआ घूमता रहा, लेकिन कहीं उसे उसकी सिमरन नहीं मिली। अंत में रामू ने वहां से भागकर बाहर आया, लेकिन उसकी सिमरन कभी भी वापस नहीं आई। उसे कभी भी पता नहीं चला कि उसकी बेटी कहाँ गई। गांव वालों ने कभी भी रामू को वापस नहीं देखा, और गांव के पास के हाउस के बगीचे में लोगों के कहने में यह बात होती है कि रामू और उसकी बेटी सिमरन आज भी उसी महल के अंदर खोए हैं, जहां डरावने आत्माएं रहती है और जहां हर रात गुमशुदा बच्चा के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी कई कहानियाँ लाने वाले हैं।